अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10व्या वर्गाचे पाठ 6वे मकबरा माझ्या मनातला, लेखक आहेत डॉक्टर यू म पठाण, यातील भाग 3 म्हणजे आपण आज माझ्या ग्रंथाला येथून तर उन्हाळ्यात देखील येथेपर्यंत या 2 उताऱ्यांचं आज आपण अध्ययन करणार आहोत। या पाठावर आधारित हा आपला शेवटला व्हिडिओ आहे। या 2 उतार्यांचं आपण अभ्यास करणार आहोत। याशिवाय यावर आधारित कृती देखील करणार आहोत। तो चलो बच्चों, अपनी अपनी मराठी की किताबें और एक पेंसिल हम निकाल लेते हैं। ये अपनी मराठी की किताब पान क्रमांक 15। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। या पाठाचे लेखक आहेत डॉक्टर यू म पठाण। या पाठामध्ये लेखक डॉक्टर पठाण यांनी मकबरा म्हणजे बीबी का मकबरा आणि त्यांच्यातील असलेल्या जीवाभावाच्या मैत्रीचे किंवा स्नेहाचे यांनी या पाठामध्ये अगदी सुंदर अशा शब्दात वर्णन केले आहेत। चला आता आपण पाठाला सुरुवात करू। माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या, आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला, मला डिलीट मिळाली, राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला, संत साहित्य चिंतना यासारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला, मला परदेशाची निमंत्रण आली की त्या बातम्या सांगणारी जी पत्र नि तारा माझ्या टेबलावर येऊन पडतं, ती पाकिटं फोडून या बातम्या मी प्रथम कुणाला सांगत असे? काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला। मग मकबऱ्याचे मिनार मिस्किलपणे हसत डोलत त्याच्या घुमट तरारून येई, माझ्या यशानं त्यालाही तेज चढे, त्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात मी अखंड नाहून निगत असे। बच्चों, जब मैं रीडिंग करता हूँ तो आप लोग भी अपनी किताब में ध्यान देकर रीडिंग जहाँ चल रही है वहाँ पे उंगली रखकर आप ध्यान देंगे। माझ्या आयुष्यात या स्नेहाळ क्षणांना फार फार मोलाचं स्थान आहे। हे सारे क्षण मी माझ्या हृदयात खोल खोल जपून ठेवले आहेत, दळवून ठेवले आहेत। मकबऱ्यानं जसं माझं सुख पाहिलं आहे तसंच दुःखही अनुभवलं आहे। आता या पाठातील शेवटला उतारा। गेली 25-30 वर्ष हा आसूंचा खेळ अविरत चालणारा आहे, यापुढेही चालणार आहे। माझ्या मनातला मकबरा माझ्या बरोबर युगानुयुग अशीच वाटचाल करणार आहे, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात नि उन्हाळ्यात देखील। विद्यार्थ्यांनो, या
उतार्यामध्ये यानी इस पैराग्राफ में बच्चों लेखक डॉक्टर पठान इन्होंने अपने बारे में यानी खुद के बारे में इस उतारे में वर्णन किया है। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, कौन सी पदवी मिली, इसका वर्णन इन्होंने इस उतारे में किया है। या व्यतिरिक्त यानी या दोन उतार्यामध्ये मकबरा आणि त्यांच्यातील स्नेहभावाचे वर्णन सुद्धा या उतार्यामध्ये त्यांनी केलं आहे। तो चलो बच्चों अब हम समझते हैं। माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या, आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला, मला डिलीट मिळाली, राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला। तो बच्चों सबसे पहले हम इन दो लाइंस पे आधारित हम शब्दार्थ देख लेते हैं। राज्य पुरस्कार मतलब स्टेट लेवल का अवार्ड, स्टेट लेवल अवार्ड। आदर्श प्राध्यापक का अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें तो मिसाली टीचर होता है। पुढं गौरव मतलब बच्चों सम्मान। और यहां पे देखिए एक पदवी का नाम दिया गया है, डिलीट का लॉन्ग फॉर्म है बच्चों डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणजे कौमी मौल्लिम। सम्मान मतलब इज्जत। तो लेखक कहते हैं कि मुझे और मेरे ग्रंथ को बहुत सारे सम्मान और पदवी प्राप्त हुई। मेरे ग्रंथ को मतलब लेखक की जो लिखी गई किताबें, उनके ग्रंथ को स्टेट लेवल अवार्ड राज्य पुरस्कार मिला। उनकी व्याख्यानमाला बहुत प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई। उन्हें आदर्श प्राध्यापक म्हणून उनका गौरव किया गया। उन्हें डिलीट ये पदवी भी दी गई। उनका राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून उनका सम्मान भी किया गया। आता पुढं संत साहित्य चिंतना यासारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला। और लेखक कहते हैं संत साहित्य चिंतना लेखक का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, उसका नाम है संत साहित्य चिंतना। इस ग्रंथ को श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथ का पुरस्कार भी मिला। पुढं मला परदेशाची निमंत्रण आली। मी त्या बातम्या सांगणारी जी पत्र नि तारा माझ्या टेबलावर येऊन पडत ती पाकिट फोडून या बातम्या मी प्रथम कुणाला सांगत असे? काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला। और हाँ, सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। श्रेष्ठ मतलब महान, बहुत बड़ा। पुरस्कार मतलब सम्मान, अवार्ड। परदेशाची निमंत्रण मतलब उर्दू में इसका मतलब होगा परदेशाची निमंत्रण मतलब बैरूनी दावतें। पत्र तो पता है, लेटर या खत। तार मतलब बच्चों टेलीग्राम। बातम्या मतलब बच्चों खबरें। तो लेखक कहते हैं कि लेखक को बहुत ज्यादा सम्मान, पुरस्कार और पदवी प्राप्त हुई और लेखक को बैरूनी मुल्कों से म्हणजे परदेशातून व्याख्यानमालेसाठी निमंत्रण देखील आले आणि ते निमंत्रण असणारे पत्र आणि तारा लेखकाच्या टेबलावर असत और लेखक त्या पत्रांना आणि तारांना सर्वात पहिले कोणाला वाचून दाखवायचे? कोणाला सांगा?
मकबऱ्याला, कारण मकबरा त्यांच्या जवळीक आणि जिवलग मित्र होता. त्यांच्यात त्यांच्यातील स्नेह हे अद्वितीय होते. पुढं, मग मकबऱ्याचे मिनार मिस्किलपणे हसत डोलत. मिस्किलपणे मतलब कि मन ही मन मुस्कुराना, हसत डोलत हंसते हैं और डोलते हैं. तो लेखक जब अपने यश का, सक्सेस के पत्र तार उन्हें पढ़ के सुनाते थे इसके मकबरे को, तो उसके मीनार लेखक के यश से, बोले हम कामयाबी से, वो हंसते थे और डोलते भी थे. ऐसा लेखक को महसूस होता है. त्याच्या घुमट तरारून येई, माझ्या यशानं त्यालाही तेज चढ़े. अब लेखक को जो सक्सेस, यश या फिर कामयाबी मिली, उसका मकबरा कैसा इजहार करता था? मीनारं मिस्किलपणे हसत डोलत. मकबरे के मीनारे मिस्किलपणे मुस्कुराते हुए हंसते थे और डोलते थे. और उसका घुमट बिल्कुल तरार के निकलता था, मतलब बहुत ही खुश हो जाता था. और लेखक के कामयाबी से, यशानं वो पूरा मकबरा तरारून जाई, त्याला तेज चढ़े, त्याला आनंद हुई. बच्चों यहाँ पे तेज चढ़ने मतलब होता है चमक चढ़ना, लेकिन यहाँ पे तेज चढ़ने का मतलब चमक चढ़ना नहीं है. तेज चढ़ने मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, आनंदित होने. तो ये एक मुहावरा है मराठी का. तेज चढ़ने मतलब आनंदित होणे, अति प्रोत्साहित होणे. तर या वाक्यप्रचाराला आपण मराठीमध्ये उपयोग करू शकतो. जसं मोहनचे यश मिळताच मोहनच्या आईला तेज चढून आले. चला पुढं. त्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात मी अखंड न्याहून निघत असे. माझ्या आयुष्यात या स्नेहाळ क्षणांना फार फार मोलाचं स्थान आहे. हे सारे क्षण मी माझ्या हृदयात खोल खोल जपून ठेवले आहे, दडवून ठेवले आहे. लेखक कहते हैं, हाँ पहले शब्दार्थ देख लेंगे बच्चों. स्नेहशील दृष्टि मतलब प्यार भरी नजरें, ममता से भरी हुई नजरें. न्याहून निघे, नहाकर निकलना मतलब क्या होता है कि लगातार बहुत ज़्यादा खुश होना, आनंदित होना. दड़वून ठेवने मतलब छिपाकर रखना, ये भी एक वाक्य प्रचार है. दड़वून ठेवणे, चोराने चोरलेला माल दड़वून ठेवला, ऐसा वाक्य में उसका उपयोग हो सकता है. पुढं अनुभवलं मतलब महसूस होना. लेखक कहते हैं कि मेरे खुशी का हर लम्हा, क्षण मतलब लम्हा, हर लम्हा उस मकबरे के साथ मैंने शेयर किया हूँ, मैंने बांटा हूँ और मुझे दुगनी खुशी हुई है. और इतना ही नहीं, उस खुशी के एक एक लम्हे को मैंने अपने दिल में छिपा के रखा है. पुढे लेखक म्हणतात, मकबऱ्यानं जसं माझं सुख पाहिलं आहे तसंच दुःखही अनुभवलं आहे. सुख तो पता है हमें, सुख. दुख मतलब बच्चों ग्रीफ. तो लेखक कहते हैं कि जिस तरह से मकबरे ने मेरा सुख देखा है, उस तरह से उसने मेरा दुख भी महसूस किया है. चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण शेवटला उतारा बघू. गेली 25-30 वर्षे हा हसू आसूंचा खेळ अविरत चालला आहे, यापुढेही चालणार आहे. शब्दार्थ बघा, अविरत मतलब लगातार, कंटिन्यू. तो लेखक कहते हैं कि ऐसे ही मकबरा और मेरा प्यार मोहब्बत की संगति, दोस्ती ऐसी ही चल रही है
और ऐसे ही अविरत चलने वाली है, मतलब लगातार आगे भी चलने वाली है। माझ्या मनाला मकबऱ्याबरोबर युगानयुग अशीच वाटचाल करणार आहे। माझ्या मनाला मकबरा माझ्यासमोर युगानयुग अशीच वाटचाल करणार आहे। युग, युग का मतलब तो आपको बताया था बच्चों मैंने, 100 साल का वक्त यानी एक युग। वाटचाल मतलब सफर। और लेखक कह रहे हैं कि ऐसे ही कई सैकड़ों साल, कई युगों से युग तक मकबरा और मेरी दोस्ती का सफर, वाटचाल ऐसे ही आगे चलता रहेगा, उन्हाळ्यात, पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात देखील। बघा विद्यार्थ्यांनो, येथे उत्तम लेखनाचं उदाहरण आपल्याला लेखकाने सांगितलं आहे। उत्तम लेखन मतलब बहुत अच्छा लेखन। कैसे? उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा ये 3 ऋतु के नाम हैं। ऋतु मतलब बच्चों मौसम। हिवाळा, हिवाळा मतलब विंटर सीजन या सर्दी का मौसम। पावसाळा, पावसाळा मतलब बारिश। और उन्हाळा मतलब गर्मी का मौसम। तो बच्चों लेखक कह रहे हैं कि ऐसा ही मकबरा और मेरा संबंध हर हिवाड़ा, पावसाड़ा और उन्हाड़े में भी चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ मतलब क्या है कि हर सालों साल, हर खुशी, हर गम में लेखक और मकबरा इनकी दोस्ती बनी रहेगी। तर अशा प्रकारे लेखक डॉक्टर यू म पठाण यांनी मकबरा माझ्या मनातला या पाठामध्ये त्यांनी त्यांच्या आणि बीबी का मकबरा यांच्यातील असलेल्या जीवाभावाचे वर्णन अगदी सुंदर अशा शब्दात केले आहे। आता विद्यार्थ्यांनो, आपण या पठित उतार्यांवर कृती करू। चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण पाठ 6 मकबरा माझ्या मनातला भाग 3 यावर आधारित कृती करणार आहोत। चलो, तो क्या है पहला प्रश्न? प्रश्न 1, खालील उतारा वाचा व कृति पूर्ण करा। के नीचे एक आकृति दी गई है और हमें वो आकृति पूरी करनी है। चलो चलते हैं। चला, आकृति, आकृतिबंध पूर्ण करा। लेखकाला मिळालेले पुरस्कार। लेखक डॉक्टर यू म पठाण, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले ये हमें लिखना है। नंबर 1, ग्रंथाला म्हणजे लेखकाच्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला। 2, आदर्श प्राध्यापक। 3, संत साहित्य ग्रंथ पुरस्कार। आणि 4, राष्ट्रीय प्राध्यापक। हे 4 पुरस्कार आणि सन्मान लेखकाला मिळाले। पुढं उतारा बघा, माझ्या ग्रंथाला येथून तर उन्हाळ्यात देखील येथपर्यंत, यहाँ तक हमने अध्ययन किया है। प्रश्न दूसरा, आकृति पूर्ण करा। यह आकृति दी गई है और यह आकृति हमें पूरी करनी है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। उतार्यात वर्णिलेले ऋतु। ऋतु मतलब बच्चों मौसम। कि इस उतारे में, ये जो उतारा हमने पढ़ा है, इस उतारे में कौन कौन से मौसम आए हैं उनका वर्णन। उन्हाड़ा, उन्हाड़ा मतलब गर्मी। पावसाळा, पावसाळा मतलब बारिश का मौसम। आणि हिवाळा, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा। हिवाळा मतलब बच्चों सर्दी का मौसम। चला पुढं। आता कृती क्रमांक आ, एका शब्दात चौकोन पूर्ण करा। आपल्याला काही चौकोन दिलेले आहेत। या चौकोनांमध्ये, आयतांमध्ये आपल्याला एक एक शब्द लिहून, उत्तर लिहून पूर्ण करायचं आहे। पहिला, लेखकाची पुस्तक। कोणती पुस्तक आहे लेखकाची? संत साहित्य चिंतना। 2, लेखकाची पदवी, कि लेखक को कौन सी पदवी मिली? डिलीट म्हणजे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। 3, बातम्या सांगणारी,
यानी खबरें कहाँ से मिलती थी उस समय, न्यूज़ कहाँ से मिलती, उस समय तो मोबाइल था नहीं, मोबाइल इंटरनेट था नहीं। पत्र नी तार मतलब खत और टेलीग्राम। 4 मिस्किलपणे हसणारे, मिस्किलपणे हसणारे कोण असता था, मिनार। आणि शेवटलं हसू आसूंचा खेळ, हसू आसूंचा खेळ अविरत चालायचा। चला पुढं। प्रश्न 3 अ वचन बदला। वचन, वचन मराठीमध्ये 2 वचने आहेत, एक वचन आणि अनेक वचन। बच्चों उर्दू में हम एक वचन को कहते हैं वाहिद और अनेक वचन को जमा। तो उस तरह से हमें एक वचन के शब्द दिए गए हैं, हमें उनको अनेक वचन में चेंज करना है, परिवर्तित करना है, लिखना है। 1 निमंत्रण निमंत्रणे, 2 बातमी बातम्या, 3 पाकिट पाकिटे, 4 खिड़की खिड़कियाँ, मीनार मीनार, मीनार भी होता है, मीनारे भी कहते हैं, मकबरा मकबरे, अशा प्रकारे। चला पुढं। चला आता भाग क्रमांक 3 वर आधारित आता शेवटली कृती। प्रश्न 4 स्वमत। 1 मकबरा लेखकाच्या सुखदुःखाच्या क्षणांचा साक्षीदार आहे हे विधान पाठाच्या आधारे पटवून द्या। तो इस प्रश्न में हमें लेखक और मकबरा इनके दरमियान जो सुख दुख के क्षण का मकबरा लेखक का साक्षीदार है, गवाह है, ये हमें पाठ के आधारे समझाना है, उत्तर को लिखना है। देखते हैं। चला उत्तर मकबरा माझ्या मनातला या पाठामध्ये लेखक डॉक्टर यू म पठाण यांनी मकबरा व त्यांच्यात असलेल्या जीवाभावाचे स्नेही म्हणजे मैत्रीचे वर्णन केले आहे। ये हमें हर उत्तरों में एक जैसा ही लिखना है। पुढं लेखकाला मकबऱ्याची आठवण दिवस रात्र येत असते। दोघांनाही एकमेकांना भेटल्याशिवाय करमत नहीं। लेखक को मकबरे की याद रात और दिन आती है, हमेशा आती है। दोनों भी एक दूसरे को अगर नहीं मिले तो उन्हें बिल्कुल भी करमत नहीं, उन्हें मतलब करमत नसणे मतलब उन्हें गमता नहीं था। पुढं लेखकाच्या जीवनातील हिवाळे पावसाळे व उन्हाळे याबाबत मकबरा जाणतो। शिवाय लेखकही मकबऱ्याच्या प्रत्येक सुखदुःखात हजर होतो। तो लेखक ये भी कह रहे हैं कि लेखक के जिंदगी के हर ऋतु हिवाड़े पावसाड़े उन्हाड़े मकबरे को पता है और लेखक को मकबरे के सुख दुख के बारे में भी पता है। पुढं मकबऱ्याचे मिनार लेखकाला हसत डोलत साथ देतात। मकबऱ्याने लेखकाचे सुख अनुभवले तसेच दुःखही अनुभवले आहे। मतलब कि मकबरे ने लेखक के सुख और दुख दोनों अनुभव किए हैं। मतलब लेखक ने अपने हर सुख दुख का वर्णन मकबरे से के साथ किया है। आता आपण शेवटला बघू। त्यांचा हा खेळ गेली 25-30 वर्षे अविरत असा चालणार आहे। और लेखक कहते हैं कि उनका ये खेल मतलब उनकी ये दोस्ती 25-30 साल से चल रही है और ये आगे भी चलेंगी। इसलिए म्हणून लेखक म्हणतात की मकबरा त्यांच्या सुखदुःखाच्या क्षणांचा साथीदार आहे। और इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मकबरा उनके हर सुख दुख के क्षण का साथीदार है। बच्चों आप इस वीडियो से जब प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ मुश्किल हो तो कमेंट करें। थैंक यू।